नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तुलसी पूजन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आखिर ये है क्या और इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसी को समझते हैं, जो भी हमारी स्रोत सामग्री बताती है उसके आधार पर। तो देखिए, स्रोत से ये जो सीधी सीधी लाइन ली गई है, ये असल में पूरी बातचीत का मंच तैयार कर देती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि दिसंबर के अंत में जश्न मनाने के क्या और भी तरीके हो सकते हैं, और बस यहीं से हमारी आगे की पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि इस परंपरा के पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये शुरू कैसे हुई और स्रोत के मुताबिक इसे शुरू करने की वजह क्या थी? आइए इसी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड हमें कुछ ठोस जानकारी देती है। देखिए, इसकी शुरुआत 2014 में संत श्री आशाराम जी बापू ने की थी, और इसका लक्ष्य बड़ा साफ था। जो पश्चिमी सांस्कृतिक जश्न है उनका एक विकल्प देना, और इसका फोकस किस पर था? नैतिक उत्थान और समाज कल्याण को बढ़ावा देने पर। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोत के अनुसार ये त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि समाज में जो कुछ हानिकारक प्रवृत्तियां मानी जाती हैं उनके जवाब में इसे लाया गया है। तो आखिर वो कौन सी समस्या है जिसे हल करने का ये दावा करता है? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड अब देखिए दो बिल्कुल अलग नजरिया को आमने सामने रखती है। एक तरफ, जिसे पश्चिमी संस्कृति की नकल कहा गया है, स्रोत के मुताबिक उससे शराब का दुरुपयोग, नशीली दवाओं का इस्तेमाल और दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरी तरफ भारतीय सनातन विकल्प, जिसका लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, आत्मविकास और नैतिक उत्थान। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उस समाधान की जो स्रोत में बताया गया है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये समाधान तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, तुलसी के फायदों को पूरी तरह से समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सात्विकता। ये आयुर्वेद का एक शब्द है जिसका मतलब है पवित्रता, पॉजिटिविटी और शांति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, एक सुकून वाली भावना। और बस यहीं पर तुलसी का रोल आता है। स्रोत के मुताबिक तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि उन सभी समस्याओं का एक पावरफुल उपाय है जिनकी बात हमने पहले की थी। जैसे कि इसे एक पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट माना गया है। ये उत्साह और शक्ति को बढ़ाती है, और सबसे जरूरी, ये सात्विकता यानी कि पवित्रता को बढ़ाती है। पर यह त्योहार सिर्फ एक व्यक्ति के भले तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, स्रोत इसे एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बताता है। एक ऐसा मिशन जो एक इंसान से कहीं आगे पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। ये स्लाइड उसी बड़ी सोच को दिखाती है। इस त्योहार को विश्व कल्याण के लिए जो भारतीय सनातन परियोजना है, उसी का एक हिस्सा बताया गया है। मतलब ये कोई लोकल या नेशनल इवेंट भर नहीं है, बल्कि इसका मकसद दुनिया के लेवल पर एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। और आखिर में स्रोत हमारे सामने एक सीधी सी चॉइस रखता है, आत्मविनाश पर आत्मविकास। मतलब एक रास्ता है खुद को नुकसान पहुंचाने का, और दूसरा है खुद को बेहतर बनाने का। ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है ना? तो हमने देखा कि तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसका मकसद क्या था, और कैसे इसे एक सांस्कृतिक विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। और अब जब हम अपनी चर्चा खत्म कर रहे हैं, तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से देखने परखने का क्या मतलब है।